राजस्थान में चुनावी बिगुल बजते ही सत्ताधारी कांग्रेस में मची अंदरूनी कलह अचानक से शांत हो गई। पायलट के बगावती तेवर अब पार्टी के समर्थन में दिखने लगे हैं। गहलोत की सरकार में पायलट इस चुनावी जंग को जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन क्या सच में पायलट को जादूगर की कैप्टेंसी कबूल है? आज ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि 2 दिन पहले 9 अक्टूबर को जैसे ही चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान किया, प्रदेश की 200 सीटों को लेकर वोटिंग डे और रिजल्ट की डेट बताई, पायलट का मिजाज बदला सा नजर आने लगा। फौरन ट्वीट कर बताया, चुनाव की तारीख का ऐलान, मिलकर जीतेंगे चुनावी मैदान। चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। हमारे कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि पूर्ण समर्पण, निष्ठा एवं एकजुटता के साथ तैयारियों में जुट जाएं। हमें 5 राज्यों में कांग्रेस का परचम फहराना है और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस को जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा और राजस्थान सहित सभी 5 राज्यों में कांग्रेस की मजबूत व कल्याणकारी सरकार बनेगी। न सिर्फ ट्वीट से पायलट साहब जीतने के दावे कर रहे हैं, बल्कि खुलकर ये बोल रहे हैं, जो 30 सालों में नहीं हुआ वो इस बार होगा, फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज 5 राज्यों का जो चुनावी शेड्यूल है वो अनाउंस किया है और हम इसका स्वागत करते हैं। जनता उतारू है अपना निर्णय सुनाने के लिए और 23 नवंबर को राजस्थान में वोट पड़ेंगे, उसका हम सब स्वागत करते हैं। पूरी पार्टी मुस्तैदी से चुनाव मैदान में तैयार खड़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पिछले 25-30 साल में नहीं हुआ वो इस बार होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा प्रदेश में बनेगी। इस बात पर पूरा हमको विश्वास है। राहुल जी ने, खड़गे साहब ने, प्रियंका जी लगातार दौरे कर रहे हैं और जो माहौल है, जो फीडबैक हमको मिल रहा है लोगों से, कार्यकर्ताओं से, पब्लिक से, वो पार्टी के पक्ष में है और सभी स्टेट्स में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। हम लोगों ने जो योजनाएं बनाई हैं, मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, उसको जनता ने पसंद किया है। सरकार संगठन मिलकर काम कर रही है और मैं ऐसा मानता हूं कि 2023 के चुनावों में सभी स्टेट्स में, विशेष रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। फुल कॉन्फिडेंस के साथ पायलट साहब राजस्थान में तो कांग्रेस के पुनः सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं, लेकिन क्या जीत का सेहरा उनके सिर पर सजेगा? क्या अशोक गहलोत के रहते पायलट कुर्सी तक पहुंच पाएंगे? राजस्थान के सियासी ड्रामे को देखा जाए तो 2018 का चुनाव जीतने के लिए पायलट ने एड़ी चोटी का ऐसा जोर लगाया था कि पार्टी की तरफ से लड़ी गई 195 सीटों में से 100 सीटों पर जीत हासिल की थी। राज्य में सिकुड़ी रही पार्टी में फिर से अचानक से जान डाल दी थी, लेकिन आखिर में गहलोत का राज तिलक हुआ और पायलट को मुख्यमंत्री पद से कोसों मील दूर कर दिया गया और जिसका नतीजा ये हुआ कि बाद में कांग्रेसी आला कमान को पायलट के बगावती तेवर भी खूब झेलने पड़े। और ऐसे में अब आगे पायलट के साथ क्या होने वाला है? इस पर मस्ताद मठ के मठाधीश, अलवर से सांसद और अब तो तिजारा सीट से विधायक का चुनाव लड़ने जा रहे महंत बालकनाथ योगी ने 2 महीने पहले क्या भविष्यवाणी की थी, देखिए। या तो अपना राशन कार्ड बंगाल का, कर्नाटक का कहीं का बनवा लो और समय से पलायन कर जाओ, अन्यथा यहाँ पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में आपको कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी, ना भागने की जगह मिलेगी, ना छुपने की जगह मिलेगी। क्योंकि राजस्थान की जनता को जो जिस प्रकार से आपने खून के आंसू रुलाए हैं और इन कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार से राजस्थान की जनता को लूटा है, ये तो गजनबी से भी बड़े चोर निकले हैं। वो तो लूट कर दिखता तो था कि वो जाता था अपने देश में लेकर जी। इन्होंने तो अपना यहीं खाया और यहीं दबाया लोगों का, मतलब कि उनके सामने लूटकर उनके सामने दिखा और रहे हैं। इतना बुरी तरह से उन्होंने जो राजस्थान को लूटा है, इनके किए की सज़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर निश्चित रूप से मिलेगी। क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि भ्रष्टाचारी को किसी भी सूरत में वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और कानून का राज होगा और विकास ही राजस्थान की प्राप्ति है। तो इस बार राजस्थान की चुनावी जंग कई मायनों में खास रहने वाली है, क्योंकि इस बार जादूगर की जादूगरी देखने को मिलेगी, पायलट की राजनीतिक उड़ान देखने को मिलेगी। राजस्थान के योगी भी चुनावी मैदान में हैं और ऊपर से वसुंधरा राजे को टिकट दिए जाने पर भी सस्पेंस अब तक बरकरार है। इसमें कोई शक नहीं कि अब की बार वो होगा जो बीते 30 सालों में नहीं हुआ और ऐसे में राजा रजवाड़ों की धरती इस बार किसे अपना राजा बनाएगी, अब ये देखना बाकी है। कांग्रेस में से अगर सचिन पायलट आए भाजपा में तो किस तरह से आप स्वागत करेंगे? सचिन पायलट
सचिन पायलट को तो जिस प्रकार से आज के समय में गहलोत ने जिस प्रकार से गांधी परिवार को ठेंगा दिखाया है, सचिन पायलट का तो अब कुछ रहा ही नहीं, कुछ उसके लायक छोड़ा ही नहीं। उसके समाज को, उसको, उसके परिवार को सब तरह से इस गहलोत ने अपमानित और लज्जित किया है। और मैं मानता हूं कि समाज उसका निर्णय चुनाव में करेगा। सचिन पायलट जी का क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो वो स्वयं जाने या राम जाने, लेकिन ये गहलोत का क्या होने वाला है वो मैं जानता हूं कि इसका और इस सरकार का पतन अब निश्चित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आप सबसे ज़्यादा करीबी हैं, आप और वो दोनों नाथ संप्रदाय से आते हैं, आपके लिए वो क्या मायने रखते हैं व्यक्तिगत? देखिए, तौर पे मैं जानना चाहती हूँ। हम दोनों एक ही संप्रदाय से हैं जी। और हम दोनों नाथ संप्रदाय से ही दीक्षित हैं। उनकी मौजूदगी में आप देखिए, मठाधीश हम में- पार्टी के हैं, हमारी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी, योगी जी भी उसके लिए कार्य करते हैं, मैं भी उसके लिए कार्य जी। करता हूँ। हम दोनों एक संप्रदाय से हैं, हम दोनों वो अनुभवी हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वो कार्य कर रहे हैं। हम सबको भी आप सबका मार्गदर्शन मिले और हम इतना ही चाहते हैं पूरी जनता जनार्दन का, सब जनमानस का मार्गदर्शन मिले, अच्छे रास्ते पर हमको चलाए। और ये जीवन में जो सेवा हमको मिली है, ये सेवा, क्योंकि ये सेवा सफल होगी तो नाम आप सबका ही होगा। जी। जिन लोगों ने हमें बनाया उनका नाम होगा। मेरी सेवा सफल होती तो नाम किसका होगा? जो मुझे बनाने वाले हैं उनका नाम होगा, मेरे अलवर की जनता का नाम होगा, देश मेरे गुरु में परंपरा भविष्य का का नाम होगा, प्रधानमंत्री देख रही है आप। मेरे गुरु का नाम महान होगा। हम तो इतनी प्रार्थना करते हैं कि इस जीवन में अब इस सेवा के अंदर हम इस सेवा के कार्य में हमारा जीवन सफल हो और हमारा जीवन भी धन्य हो और कृपा पात्र रहे। बस इतना ही हमारा उद्देश्य है। दो सवाल, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इंदिरा जी के दौर में करपात्री महाराज जी हुए, जिनके बारे में मैंने पढ़ा, जन आंदोलन उन्होंने किया, गौ माता के अस्तित्व को लेकर जो लेकर लड़ाई लड़ी गई और काफ़ी लोग मारे गए उसमें, संतों संत भी सन्यासी से मरे थे। लेकर। बिल्कुल। अब देखिए ना, केंद्र में भाजपा, मतलब आप लोगों की सरकार है और ज़्यादातर देश के राज्यों में भी भाजपा है।